नीचे तो नहीं देखना पड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सनी फिर से उबलते हुए अभिनव की तरफ बढ़ा और इस बार उसने अभिनव को उसके कॉलर से पकड़कर कहा, चल माफी मांग दादाजी से, माफी मांग चल। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभिनव ने सनी की आंखों में देखते हुए कहा। भले उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा कूट कूट कर भरा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सनी के राज का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो हरदेव के असली इरादों को अनन्या के सामने ला पाएगा? और क्या चाहत अभिनव की असली पहचान का पता लगा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव ने हरदेव के मुंह पर उनसे पूछ लिया था कि वो अनन्या को नकारते हुए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स सनी के ही हाथों में क्यों दिए जा रहे थे। ये बात सुनते ही सनी ने अभिनव की कॉलर पकड़ ली और उससे हरदेव से माफी मांगने के लिए धमकी देने लगा। अभिनव को गुस्सा आया और उसने झटके से सनी का हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और रूखी आवाज में कहा, मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है कहने को। जानवर है क्या तू? अभिनव से झटका खाते ही सनी दर्द के मारे अपना हाथ दबाए बैठ गया था। अभिनव ने उसकी ओर देखा तक नहीं और अपनी शर्ट ठीक करते हुए फिर से हरदेव की ओर नजर उठाकर बोला, अगर आपके और अनन्या के बीच किसी तरह का मनमुटाव है तो उसे भी बैठकर सुलझाया जा सकता है। इस तरह से उसको पोजीशन से निकाल देना, माफ कीजिए, लेकिन आपको शोभा नहीं देता। अभिनव की बात सुनते ही अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोल पड़ी, अभिनव! अनन्या के हिसाब से अभिनव शायद ज्यादा बोल गया था। एक तरफ से उसे लग रहा था कि अभिनव की बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी लग रहा था कि अभिनव गलत बोल रहा है। अभिनव अनन्या और हरदेव के बीच दूरी बढ़ाना चाहता था या कम करना चाहता था, अनन्या को समझ नहीं आ रहा था। बेवकूफ आदमी, ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अचानक शर्मिला उस पर चिल्ला पड़ी, तेरी वजह से ही इस घर में बुरी चीजें होती जा रही है, समझा? आप शांत रहो। जो भी हो रहा है उसकी वजह कुछ और है और सिर्फ दादाजी ही वो वजह जानते हैं। अगर एक बार वो अपनी चुप्पी तोड़े तभी पता चल पाएगा कि अनन्या में पोजीशन हासिल करने के लिए कोई कमी है या फिर उसे सिर्फ दूर हटाया जा रहा है। अभिनव ने कॉन्फिडेंटली अपनी बात कही। सनी ये देखकर भभक उठा और उसकी ओर गुर्राने लगा, यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है? तेरी औकात भी है क्या दादाजी से सवाल पूछने की? अभिनव ने उसकी ओर बिना देखे ही कह दिया, बिल्कुल है, मैं अनन्या का पति हूँ। अभिनव, तुम करना क्या चाहते हो? अनन्या खींचते हुए अभिनव से बोल पड़ी। वहां का माहौल देखकर दीवा को हंसी आने लगी और उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, ये सब क्या तमाशा हो रहा है गाइस? आप लोगों की फैमिली में जिस परिवार की यूनिटी की लोग तारीफ करते थे, वो ऐसे सब लोगों के सामने कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। चुप रहो तुम। और अभिनव, पापा जी के सामने अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचो, नहीं तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। शर्मिला गुस्से से उबले जा रही थी। उसकी बात सुनकर अभिनव को मन ही मन हंसी भी आई कि पहली बार कोई टाइगर को उसी के मुंह पर उसी के शहर से बाहर निकालने की कह रहा था। मैंने आपसे अभी शांत रहने को कहा था। फिलहाल बोलने की बारी सिर्फ दादाजी की है। और दादाजी, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो फिर इस सनी को इसका मुंह खोलना पड़ेगा। अभिनव ने सनी की ओर देखकर अपनी बात खत्म की, जो अभी भी दर्द में अपना हाथ अपने पैरों के बीच दबाए बैठा था। अभिनव की बात सुनकर हरदेव ने फिर रूखी नजर से अनन्या की ओर देखा। तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो या नहीं? वो तब तक जवाब नहीं देगी जब तक आप उसको अपना जवाब नहीं दोगे। अनन्या, जब तक ये सारी पॉलिटिक्स समझ ना आए तब तक किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभिनव ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए हरदेव को घूर कर कहा। उसे सुनकर वहां सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। अधिकतर लोग तो आज पहली बार किसी को हरदेव के ऊपर ऊंचा बोलते हुए सुन रहे थे। इससे पहले कि सिंह परिवार का कोई सदस्य अभिनव को कुछ कह पाता, बीच में चिराग ही बोल पड़ा। अभिनव, बस बहुत हुआ। अब अगर एक बार और तूने अपनी गंदी जुबान खोली ना तो मैं दिख नहीं रहा सामने मिस्टर सिंह खड़े हैं। तेरे जैसे फटीचर उनसे नजर तक नहीं मिलाते और तू उनसे जुबान लड़ा रहा है। अभिनव चिराग की ओर पलटा और उससे एक पल के लिए घूरने के बाद धीरे से बोल पड़ा, मैं मेरे परिवार से बात कर रहा हूँ। ये एक पारिवारिक मामला है, बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मेहमान बनकर आया है ना, तो मेहमान बनकर ही खड़ा रहे। बस बहुत हो गया आप। अचानक हरदेव बीच में चिल्ला पड़े और उन्होंने अनन्या की ओर देखा। अनन्या, इसी वक्त डिसाइड करो
अपने दादा और अपने पति के बीच किसे चाहती हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।